रामपुर नाम के एक गांव में खुशीराम नाम का एक कुम्हार रहता था। उसका कोई संतान नहीं था। उसकी पत्नी गुलाबो, जो स्वभाव से बहुत ही बातूनी थी, उसे कोई भी बात बता दो, जब तक वो किसी को बता नहीं देती उसे चैन नहीं मिलता था। उसके इस स्वभाव से उसका पति खुशीराम भी बहुत परेशान रहता था। एक दिन की बात है, जब कुम्हार अपने मटके बनाने के लिए मिट्टी खोद रहा था तो अचानक उसका फावड़ा ज़मीन के अंदर किसी धातु से टकराया। कुम्हार ने जब उस जगह को थोड़ा और खोदा तो देखकर हैरान रह गया कि वहाँ पर एक तांबे का मटका था जिसमें बहुत सारी सोने की असरफियाँ भरी थी। ये देखकर कुम्हार का मुंह खुला का खुला रह गया और सोचने लगा, हाँ हाँ हाँ, हे राम, तांबे का मटका और उसमें सोने के सिक्के। अरे जल्दी से बाहर निकालता हूँ। हाँ। कुम्हार ने झटपट तांबे के मटके को बाहर निकाला और अपने गधे पर लादकर घर की ओर चल दिया। खुशी के मारे उसका मन छलांगे मार रहा था। वाह रे खुशीराम, अरे तेरी तो किस्मत ही खुल गई। इस मटके में इतना धन है कि शायद अब जिंदगी भर कुछ करना ही ना पड़े। चलो भैया, आ गए मजे, चलो भैया। जब वो घर पहुंचा तो वो अपनी पत्नी को बुलाने लगा। अरे भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? अरे कहाँ पर है तू? अरे देख तो मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे भाग्यवान, जल्दी आ, दौड़ लगा के आजा 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 आजा। उसकी पत्नी वहां पर आई और कहने लगी, कहो जी, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? जल्दी दिखाओ क्या है। खुशीराम ने मटका अपनी पत्नी को दिखाते हुए कहा, अरे ओ गुलाबो, जरा इधर तो देखो, ये देखो। देखा? सोने के सिक्के देखते ही उसकी पत्नी की आंखें चमक उठी और वो कहने लगी, क्या इतना सारा सोना? हे राम, तुम्हें ये सोने के सिक्के कहाँ से मिले जी? अरे भाग्यवान, जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। आज जब मैं बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खोद रहा था ना, तो ये जमीन के अंदर दबा हुआ मिला। बस ये देखते ही मैंने कहा, बस दे दिया भगवान ने छप्पड़ फाड़ के कि ले बेटा। देखो देखो। वाह, अब तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं तो रोज अच्छा खाऊंगी, अच्छा पहनूंगी और खूब घूमूंगी। ए जी, अब तो हमें रहने के लिए एक अच्छा सा घर भी बना लेना चाहिए ताकि बारिश में कोई परेशानी ना हो। अरे ओ भाग्यवान, वो सब तो ठीक है, लेकिन तू ये बात किसी के कान में मत फूंक देना। अरे सुनती हो, हमें तो दबा हुआ खजाना मिला है, मेरे पति को खजाना मिला है, मटका मिला है, सोने चांदी मिले हैं। ये बात किसी से मत कहना, हाँ, वरना सब गुण गोबर हो जाएगा। राजा हमसे सारा का सारा धन छीन ले जाएगा। समझ गई ना? अपने पेट को जरा संभाल के रखना, उससे बात निकलनी नहीं चाहिए। ए जी, मैं क्या पागल हूँ जो किसी से ये बात कहूँगी? क्या मुझे नहीं मालूम कि हमारी धनवान बनने की बात सुनकर सब हमसे जल भून जाएंगे? वाह रे वाह वाह वाह, तू तो बड़ी समझदार हो गई है? हाँ, मजा आ गया। चल अब जल्दी से खाना परोस, बड़े जोर की भूख लगी है। आज तो ऐसा लग रहा है पकवान पे पकवान खाऊं। बता क्या बनाया है तूने? ला ला खिला। इसके बाद कुमार खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह उसकी पत्नी ने उसे उठाया और कहने लगी, सुनिए,
मैं कुएं पर पानी भरने जा रही हूँ। आप उठ जाइए और हाथ मुंह धो लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं उठ जाऊंगा। अब तू चली जा और पानी लेकर आ। परंतु जैसे ही उसकी पत्नी घर से बाहर गई, खुशीराम बड़ा ही बेचैन हो उठा। मन ही मन वो सोचने लगा, हाँ, कुएं पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई होंगी। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, ये जरूर किसी से कुछ ना कुछ कह देगी। अरे मेरी पत्नी पेट की बड़ी कच्ची है, ये खजाने की बात जरूर घुमा फिरा के किसी न किसी से कुछ ना कुछ तो कही देगी। हाँ चलो, अच्छा यही होगा कि मैं धन से भरे हुए इस मटके को कहीं दूसरी जगह छिपा दूं। पता नहीं बाद में क्या बवाल खड़ा हो जाए। और फिर कुमार खुशीराम ने वो धन से भरा हुआ मटका उठाया और एक जंगल के पेड़ के नीचे छुपाकर आ गया। अब वो निश्चित होकर सोचने लगा, हाँ अब ठीक है। गुलाबों की बात सुनकर अगर किसी ने घर की तलाशी लेने की कोशिश भी की, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसे मटका ही नहीं मिलेगा। हाँ अब मैं निश्चिंत हूँ। ये सोचकर खुशीराम अब निश्चित हो चुका था। इधर जब खुशीराम की पत्नी गुलाबो कुएं पर पहुंची तो उसकी सहेलियां कहने लगी, अरे गुलाबो, क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही है, जबकि रोज तो तू ऐसे आती है जैसे मिर्ची चबाकर पानी भरने आई है। अच्छा ये तो बता, कल सारा दिन तू पानी भरने क्यों नहीं आई? अरे बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो पहले जैसी ही हूँ, और कल तबीयत खराब होने की वजह से मैं पानी भरने नहीं आ सकी। अरे गुलाबो, झूठ क्यों बोलती है? तेरे चेहरे की रौनक बता रही है कि तुझे कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अरे बहनों, इससे क्यों पूछती हो? मैं बताती हूँ इसकी खुशी का कारण। कल जरूर इसके मायके वाले इसके घर आए होंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या तू पेट से है? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तब तो जरूर तेरे पति ने तुझे ढेर सारा धन लाकर दिया होगा। अरे नहीं बहन, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है गुलाबो, नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। इसके बाद सारी सहेलियां पानी भरने में व्यस्त हो गई। अब गुलाबो के मन में असली बात बताने का दर्द उठने लगा। वो कहने लगी, सुनो बहनों, अगर मैं अपनी दिल की असली बात बता दूं तो तुम किसी से कहोगी तो नहीं? अरे हमें क्या पड़ी है जो तुम्हारी बात सुनकर किसी दूसरे को बताएंगे। तो ठीक है, तुम मुझसे वादा करो कि मैं जो कुछ भी तुम्हें बताऊंगी वो तुम किसी से नहीं कहोगी। हाँ, हम वादा करते हैं, हम किसी को नहीं कहेंगे। तो सुनो, कल सुबह मिट्टी खोदते समय मेरे पति को स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ एक मटका मिला है, इसीलिए मैं खुशी के मारे कल पानी भरने नहीं आई थी। गुलाबो की ये बात सुनकर उसकी सभी सहेलियां का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कहने लगे, क्या सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका? हाँ बहनों, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। चलो अब पानी भर लेते हैं। इसके बाद सबने एक एक करके कुएं से पानी भरा और अपने अपने घर लौट गई। घर पहुंचकर उन्होंने ये बात अपने पतियों को बताई। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल गई। जब ये बात पड़ोस के दो लोगों को पता चला तो वो आपस में कहने लगे, अरे भाई सुना, कुम्हार को सोने से भरा हुआ मटका मिला है। हाँ, और ये खबर हमें जल्दी से जल्दी मुखिया को देनी चाहिए। अरे भैया, कानून के मुताबिक गड़ा हुआ धन हमारे महाराज का होता है। हाँ हाँ ठीक कहते हो भाई,
चलो मैं भी तुम्हारे साथ मुखिया के पास चलता हूँ। अरे भाई, खुशीराम इस तरह अकेले अकेले मौज नहीं उड़ा सकता। अरे कम से कम उसे हमें भी तो सारी बात बता देनी चाहिए थी। आखिरकार हम उसके इतने पुराने दोस्त जो हैं। ऐसा कौन करता है कि खजाना मिल गया और बताए भी ना। चलो भाई, चलो चलो मुखिया के पास चलते हैं। हाँ और क्या, तुमने ठीक कहा भाई। अरे बुरे वक्त में हम लोगों ने उसका कितना साथ दिया, परंतु खजाना मिलते ही उसने कितनी जल्दी हमसे नजरें फेर ली। अरे आजकल तो हमारी तरफ देखता तक नहीं है। बड़ा आया। और क्या, अरे मैं भी देखता हूँ कि सारा धन वो कैसे पचा लेता है। आओ मुखिया के पास चलते हैं, फिर देखना उसका क्या हाल होगा। चलो। फिर वो दोनों पड़ोसी मुखिया के घर पहुंचे और उन्होंने मुखिया को सारी बात बताई। हाँ, अगर तुम दोनों की बात सच्ची है तो चलो, मैं इसी समय तुम्हारे साथ खुशीराम कुम्हार के घर चलता हूँ और उससे वो खजाना हासिल करता हूँ। चलो। फिर मुखिया खुशीराम कुमार के घर चल पड़ा। रास्ते में जो भी आदमी मिलता वो भी उनके साथ कुमार के घर की तरफ चल दिया। इधर खुशीराम अपने घर पर आराम से लेटा हुआ था कि तभी उसकी पत्नी ने उसे उठाते हुए कहा, अब सोते ही रहोगे क्या? उठकर खाना भी खा लीजिए। चलिए, मैंने आपके लिए भोजन परोस दिया है। अरे भाग्यवान, ये तूने बहुत अच्छा किया। सच में मुझे बहुत ही जोरों से भूख लग रही है। हा 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 हा, चलो खाना खाया जाए। खुशीराम खाना खाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे भाग्यवान, एक बात तो बता, तू कुएं पर पानी भरने के लिए गई थी, कहीं तूने किसी से खजाने का कोई जिक्र तो नहीं किया ना? मतलब ऐसे ही गलती से घुमा फिरा के कैसे भी करके किसी से कुछ कहा तो नहीं ना? किसी गैर को तो नहीं बताया, बस अपनी कुछ खास सहेलियों को ही बताया है। आखिर इतनी बड़ी बात मैं कब तक छुपा कर रखती। हाँ, बिल्कुल सही किया तूने, और मुझे तुझ पर भरोसा भी था कि तू यही करेगी। हाँ और क्या। अरे सत्यानाश, आखिर वही किया तूने जिसका मुझे डर था। अरे अब तो मुझे लगता है कि अब जल्द ही इस घर पर कोई मुसीबत आने वाली है। देख गुलाबो, तेरी बेवकूफी की वजह से कहीं ये खजाना हमारे हाथ से निकल ना जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ जी? अरे ये पूछ कि क्या नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर में ही तेरी इस बेवकूफी का नतीजा हमारे सामने आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर हमारे घर पर कोई उस खजाने के बारे में पूछताछ करने आए तो तू बिल्कुल चुप ही रहना। हाँ, इस बार अपने पेट को जरा संभाल के रखना। बड़ 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 करने लगती है जहां जाके वहां सब सत्यानाश कर देती है। अब अपने आप को तू संभाल के रखना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है ना? ठीक है जी, मैं तो चुप ही रहूंगी। तभी खुशीराम के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। खुशीराम ने पूछा, अरे कौन है बाहर? कौन है? अरे भैया, मैं हूँ मुखिया, और गांव के भी कुछ लोग मेरे साथ हैं। आओ भाई, बाहर आओ। खुशीराम, आओ आओ, खुशियां बांटे। आओ आओ, बाहर आओ। हाँ रुकिए मुखिया जी, मैं अभी आता हूँ, आ गया। हाँ आइए मुखिया जी आइए। अरे आपने कष्ट क्यों किया? अरे मुझे ही बुलवा लिया होता, मैं आ जाता। अरे भाई खुशीराम, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे गांव के लोगों के साथ तुम्हारे घर पर आना पड़ा। बताइए मुखिया जी, क्या आदेश है मेरे लिए, बताइए। अब भाई हम क्या आदेश करेंगे। बात यह है कि सुनो खुशीराम, हमने सुना है कि तुम्हें कहीं से दबे हुए धन का एक मटका मिला है। अगर ये बात सच है तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि वो मटका तुम मेरे हवाले कर दो, ताकि महाराज की अमानत मैं उन तक पहुंचा सकूं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हैं? ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? कौन सा मटका, कौन सा दबा हुआ खजाना, और किसने कहा आपसे कि मुझे दबा हुआ खजाना मिला है?
अरे मुझे ऐसा कोई धन नहीं मिला, जरूर आपको कोई ना कोई गलत फहमी हुई है, किसी ने आपका उल्लू खींचा है, सीधी बात है। ओहो, गलत फहमी? मुझे गलत फहमी हो सकती है, इसे गलत फहमी हो सकती है, लेकिन सारे गांव वालों को गलत फहमी नहीं हो सकती। विश्वास ना हो तो इन लोगों से पूछ लो, पूछो। मुखिया के साथ आए हुए बाकी लोग भी कहने लगे, हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। हाँ 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 हाँ। अरे अरे अरे, नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। आप लोग समझिए, मुझे कोई मटका नहीं मिला है, ये सब फालतू की अफवाहें हैं। ओ भैया, अफवाह सुनो इधर। देखो खुशीराम, महाराज की अमानत में खयानत करने की कोशिश मत करो। ये बात इस राज्य का बच्चा बच्चा जानता है कि गड़ा हुआ धन चाहे किसी को भी मिले, वो महाराज का होता है। क्यों भाइयों, महाराज का होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ हाँ, मैं भी इस देश के कानून को अच्छी तरह से जानता हूँ मुखिया जी, लेकिन यकीन कीजिए मुझे कोई भी गड़ा हुआ धन नहीं मिला है। आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। अच्छा तो ठीक है, हम तुम्हारे घर की तलाशी लेते हैं। चलो आजा भैया, तलाशी लिया जाए, चलो। इतना कहने के बाद मुखिया ने एक आदमी को अपने साथ लिया और वो कुमार की घर की तलाशी लेने लगा, परंतु उन्हें धन से भरा हुआ मटका तो मिलना दूर, धन के नाम पर 4 पैसे भी नहीं मिले। तब खुशीराम ने कहा, हो गया, अब तो आपको विश्वास हो गया ना मुखिया जी? हाँ, मुझे इस बात पर विश्वास हो गया, परंतु एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर तुम्हारी पत्नी ने अपनी सहेलियों से क्यों कहा था कि उसे धन से भरा हुआ मटका मिला है? ऐसी अफवाह क्यों फैलाई फिर? अरे मुखिया जी, आप भी किसकी बात करते हैं? वो तो एक नंबर की बातूनी और बेवकूफ है। अरे आपको तो मालूम ही है कि उसे हंसी मजाक करने की आदत है। उसने यूं ही हंसी मजाक में अपनी सहेलियों से कह दिया होगा कि हमें मटका मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए, तो उनको लगा मटका मिल गया। मुझे तो आश्चर्य इस बात पर होता है कि सहेलियों ने ये बात मान ली कि मटका मिल गया है। हाँ, ये बात है। ठीक है, परंतु ऐसा मजाक करना अच्छी बात नहीं है ना? इससे तुम्हारे लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, सावधान रहना। इसके बाद मुखिया और उसके साथ आए हुए लोग वापस लौट गए। जब वो लोग चले गए तब खुशीराम मन ही मन सोचने लगा, हाँ, इस समय तो ये लोग चले गए, लेकिन इस बात को वो इतनी आसानी से भूल नहीं पाएंगे। इसीलिए मुझे कुछ ऐसा चक्कर चलाना पड़ेगा कि गांव के सारे लोग यही समझें कि मेरी पत्नी ने वो बात हंसी मजाक में कही थी, या फिर ये समझें कि मेरी पत्नी पागल या बेवकूफ है। उस रात खुशीराम को नींद नहीं आई। वो सारी रात जागकर कोई योजना बनाता रहा कि आखिर किस तरह से वो अपनी पत्नी को गांव वालों के सामने बेवकूफ़ या बातूनी साबित करे। अगले दिन कुमार जल्दी उठ गया। नहा धोकर तैयार होकर उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, मैं जरा बाजार जा रहा हूँ, शाम तक वापस लौटूंगा। तुम घर का दरवाजा बंद रखना। अगर कोई भी घर पर आए तो उसे अंदर मत आने देना, है ना? कह देना कि मेरे पति काम पर गए हैं और उनकी गैर हाजिरी में मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। ठीक है? चलो मैं जाता हूं। इसके बाद खुशीराम कुमार बाजार चला गया। बाजार पहुंचकर सबसे पहले वो हलवाई की दुकान पर गया। वहां से उसने जलेबियां और लड्डू खरीदे। इसके बाद वो मछली बेचने वाले के पास गया। पैसे देकर
उसने कुछ मछलियाँ खरीद ली। दिन ढलते ढलते वो अपने घर जा पहुँचा। घर पहुँचकर उसने अपने थैले में से लड्डू निकाले और अपनी पत्नी को देते हुए कहा, ये देखो भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आया हूँ। अरे लड्डू, भला आज कौन सा खुशी का मौका है? अरे पगली, तुझे नहीं मालूम कि आज तो हमारे राजा के बेटे की शादी है। अरे जब मैं महल के नजदीक से गुजर रहा था ना, तो राजा के नौकर ने सभी को लड्डू बांटे। मैं भी उन्हीं से लड्डू लेकर आया हूँ। हाँ, खा खा खा, बहुत अच्छे हैं। आधी रात के समय खुशीराम ने अपनी पत्नी गुलाबो को उठाया और कहने लगा, ए गुलाबो, उठ। गुलाबो, अरे ओ गुलाबो, उठ 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 उठ। हमें जंगल से अपने खजाने का मटका लेकर आना है। जब तू कल कुएं पर गई थी तो मैं उसे जंगल में दबा कर आया था। हाँ, तभी तो हमारे घर की तलाशी में किसी को मटका नहीं मिला। खजाने का नाम सुनते ही उसकी पत्नी की नींद झट से खुल गई और वो कहने लगी, हाँ हाँ चलो जी, आप तो कितने बुद्धिमान हैं जो मटका छुपा कर आए हैं। अब जल्दी जल्दी चलते हैं। इसके बाद अंधेरी रात में वो दोनों पति पत्नी गांव के नज़दीक वाले जंगल की तरफ निकल गए। रात काफ़ी गहरी थी। चलते चलते वो दोनों काफ़ी आगे तक आ चुके थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में कुछ मछलियाँ बिखरी हुई पड़ी थी। ये देखकर कुमार की पत्नी चौंक गई और कहने लगी, अजी रुको तो, देखिए रास्ते में कितनी सारी मछलियाँ गिरी है। यहाँ पर तो आसपास कोई नदी भी नहीं है, फिर ये मछलियाँ कहाँ से आ गई? अरे इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अरे जरूर यहाँ पर कल मछलियों की बारिश हुई होगी, इसीलिए तो सब जगह मछलियां बिखरी पड़ी हैं। चलो जल्दी जल्दी चलो, अभी हमारे पास समय नहीं है, वरना थोड़ी बहुत मछलियां मैं भी उठा लेता। चलो चलो जल्दी चलो। ये सुनकर गुलाबो का मुंह खुला का खुला रह गया और वो कहने लगी, क्या मछलियों की बारिश? भला मछलियों की भी बारिश होती है? अरे होती है जी भाग्यवान, बिल्कुल होती है। लगता है तुमने कभी इसके बारे में सुना नहीं है। अरे हाँ, तू बेचारी तो सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती है। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है तुझे क्या मालूम? तुझे इस बात की खबर भला कैसे मिलेगी, है ना? चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुझे आज ये पता चल गया कि इस जंगल में मछलियों की बारिश होती है। अच्छा चलो चलो, अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, हमारे पास समय कम है। ये लो, ये एक लड्डू मेरे पास बचा है, ये भी तुम खा लो। तुम्हें तो मालूम ही है कि आज राजा की बेटे की शादी है, ये उसी का लड्डू है। हाँ। गुलाबो ने लड्डू खाया और आगे बढ़ती हुई कहने लगी, हे भगवान, मछलियों की बारिश, मुझे तो आज तक इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। सच, मेरा पति ने सही ही कहा। मैं सारा दिन अपने घर के कामकाज में लगी रहती हूँ। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। और आज राजा के बेटे की शादी भी है, ये बात भी मुझे नहीं मालूम थी। बड़बड़ाती हुई वो आगे चली जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक गुलाबो के सिर से कुछ टकराया। अंधेरे में जब उसने अपना सिर उठाकर देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके सिर से टकराने वाली चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक जलेबी थी। जलेबी देखते ही वो चिल्लाकर अपने पति से कहने लगी, अजी जरा रुकिए तो सही, देखिए इस पेड़ पर जलेबियाँ उग रही है। हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा हाँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि इस जंगल में जलेबी का भी पेड़ है। अरे भाई कैसे मालूम होगा? आज तक तुम अपने घर से तो कभी बाहर निकली नहीं। बाहर की दुनिया में भला क्या चल रहा है तुम्हें क्या मालूम? चलो अच्छा ही हुआ कि आज तुम्हें पता चल गया कि इस जंगल में जलेबी का भी पेड़ है। कुमार की पत्नी हैरानी से उस जलेबी को देखती रही और फिर आगे बढ़ते हुए कहने लगी,
अजी, आप बिल्कुल ठीक कहते। इस दुनिया में कैसे कैसे अजीब चीज़ें हो रही है, मुझे इस बात का तो पता ही नहीं। मैंने तो पहली बार जलेबी का पेड़ देखा है। पहली बार ही मुझे पता चला कि इस जंगल में मछलियों की बारिश भी होती है। और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि राजा के बेटे की शादी है। अंधेरे में चलते चलते कुछ ही देर में वो उस जगह पर जा पहुँचे जहाँ पर कुमार ने असरफियों से भरा हुआ घड़ा दबाया था। दोनों ने मिलकर जमीन से वो घड़ा निकाला और फिर खुशीराम ने कहा, हाँ चलो भाग्यवान, अब हमारा काम हो गया। जल्दी से जल्दी सुबह होने से पहले हमें अपने घर पहुंचना होगा। चलो चलो चलो। फिर दोनों जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से अपने घर जा पहुंचे। तब कुमार की पत्नी कहने लगी, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे भी अपने साथ जंगल में लेकर गए, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मछलियों की भी बारिश होती है और जंगल में जलेबी का भी पेड़ होता है। सच में मैं तो बहुत ही बुद्धू हूँ। मुझे तो मालूम ही नहीं कि बाहर की दुनिया में कैसे कैसे अजीब बातें हो रही है। अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, आज तो तुझे सब पता चल गया ना। बस अच्छा, अब ज्यादा बातें मत कर। अरे मैं काफी थक गया हूं और लगता है कि तू भी थक गई होगी। चल अब आराम करते हैं। इसके बाद दोनों पति पत्नी सो गए। थके होने के कारण गुलाबो जल्दी ही खराटे भरने लगी, पर खुशीराम की आंखों में नींद नहीं थी। वो एक बार फिर से उठा। उसने असरफियों से भरा हुआ घड़ा उठाया और अपने घर के पिछवाड़े एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अगले दिन सुबह खुशीराम के घर पर राजा के 2 सिपाही खड़े थे। वो कहने लगे, महाराज ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। उन्हें खबर मिली है कि तुम्हारे पास अशरफियों से भरा हुआ घड़ा है और ये कानून है कि जिसे भी गड़ा हुआ खजाना मिलता है उस पर सिर्फ राजा का अधिकार होता है। तुम्हें अभी इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। चलो। दोनों सिपाही खुशीराम को लेकर राजा के पास जा पहुंचे। राजा ने कुमार से पूछा, हाँ तो कुमार, हमें पता चला है कि तुम्हें गड़ा हुआ खजाना मिला है। सुनो, राज्य का ये नियम है कि जो भी गड़ा हुआ खजाना मिलता है उसे राजा के खजाने में जमा कर दिया जाता है। तो बताओ कि तुम्हारा खजाना कहाँ पर है, बोलो। अरे हुजूर, मुझे कोई खजाना नहीं मिला। आपसे पहले गांव के मुखिया भी मेरे घर की तलाशी ले चुके हैं। कुछ नहीं है हुजूर, ये सब फालतू की बातें हैं। परंतु हमें हमारे गुप्तचरों से पता चला है कि तुम्हारी पत्नी ने खजाने वाली बात अपनी सहेलियों से कही थी। अब मेरी माने तो आप उसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए महाराज। आपका समय व्यर्थ हो जाएगा और कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन वो भला झूठ क्यों बोलेगी, वो भी इस तरह की बातें? मुझे तो लग रहा है कि तुम ही झूठ बोल रहे हो। इसके बाद राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, कुम्हार की पत्नी गुलाबो को दरबार में लेकर आओ। अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकर आओ। सिपाहियों ने तुरंत आदेश का पालन किया और कुमार की पत्नी को दरबार में लेकर आए। राजा ने गुलाबो से पूछा, हमें पता चला है कि तुमने अपनी सहेलियों से कहा था कि तुम्हारे पति को अशरफियों से भरा हुआ मटका मिला है। बताओ बताओ गुलाबो, वो मटका कहाँ पर है? नहीं हुजूर, आपसे किसी ने गलत कहा। वो बात तो मैंने यूं ही हंसी मजाक में कह दी होगी। देखो औरत, अगर तुम हमसे झूठ बोलोगी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पति की गर्दन भी उड़ा दी जाएगी। इसलिए जो बोलो सोच समझ कर बोलो। राजा की धमकी सुनकर गुलाबो घबरा गई और कहने लगी, नहीं नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए।
मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। हाँ, ये बात सच है कि मेरे पति को असरफियों से भरा हुआ एक मटका मिला था और कल रात को हम वो मटका निकालकर अपने घर ले आए थे। अच्छा, तो मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ कि क्या क्या हुआ था। कल शाम के समय जब मेरा पति घर पर आया तो उसने आते ही सबसे पहले मुझे लड्डू खिलाए और वो लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट थे। हाँ, लड्डुओं से याद आया, आपको आपके बेटे की शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या? मेरे बेटे की शादी? और मुझे ही नहीं मालूम? क्यों भाई, किसने करा दी शादी और मुझे बताया नहीं? अरे ओ औरत, मेरा बेटा अभी 5 साल का है सिर्फ, और भला अभी से मैं उसकी शादी क्यों करूंगा? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? नहीं नहीं हजूर, ये सच है। कल आपके बेटे की शादी थी और जो लड्डू आपने पूरे शहर में बंटवाए थे वही लड्डू मेरे पति लेकर आए थे और उसने मुझे वो लड्डू खिलाए थे। उस रात खाना खाने के बाद जब हम सो गए तो आधी रात को मेरे पति ने मुझे उठाया और हम दोनों खजाने वाले मटका लेने के लिए जंगल की तरफ निकल गए। जब हम जंगल में पहुँचे तो हमने देखा कि मछलियों की बारिश होने के कारण बहुत सी मछलियाँ रास्ते में बिखरी पड़ी थी। क्या? मछलियों की बारिश? भला मछलियों की भी कोई बारिश होती है क्या? हाँ हाँ हजूर, मैं सच कह रही हूँ। जंगल में मछलियों की बारिश होती है। उसमें से कुछ मछलियाँ हम उठाकर घर लाना चाहते थे, पर हमारे पास समय बहुत ही कम था और हम आगे निकल गए। जब हम थोड़ा आगे गए तो मैंने देखा कि एक पेड़ पर जलेबियाँ उगी हुई थी। देखने में वो जलेबियाँ बहुत ही रसीली और ताज़ा थी। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं जलेबियाँ तोड़कर खा लूँ, पर आप तो जानते ही हैं कि हमारे पास समय बहुत ही कम था, इसीलिए हम आगे बढ़ गए। अरे बेवकूफ औरत, भला जलेबी का भी कोई पेड़ होता है क्या? ये तो क्या अनाप शनाप बके जा रही है। मछलियों की बारिश, जलेबी का पेड़, हैं? कुछ देर में तू हो सकता है बोले कि सोने चांदी का पेड़, सोने चांदी की बारिश। क्यों? महाराज, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। वह जंगल में जलेबी का पेड़ था। वहाँ से सिर्फ 50 कदम आगे पहुँचते ही हमारी मंजिल आ चुकी थी। हमने झटपट वहाँ से खजाना वाला मटका निकाला और वापस अपने घर की राह ली। गुलाबों की ऐसी बेसिर पैर की बातें सुनकर राजा झुंझला गया और कहने लगा, अरे बस, ये औरत बकवास बातें कर रही है। पहले तो कहती है कि मेरे बेटे की शादी थी, जबकि मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का है। फिर कहती है कि इसने मछलियों की बारिश देखी और जलेबी का पेड़ हो। क्या है ये सब? मुझे तो लगता है कि ये औरत पागल हो गई है जो हमारा समय व्यर्थ कर रही है। दूसरी तरफ एक कोने में खड़ा खुशीराम ये सब कुछ देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। अब राजा को पूरा विश्वास हो चुका था कि कुमार की पत्नी एक नंबर की बातूनी और बेवकूफ़ है। उसकी बातों का कोई सिर पैर नहीं है और उसने खजाने वाली बात भी यूं ही हवा में कह दी हो गई। और फिर राजा ने खुशीराम से कहा, अरे भाई, तुम अपनी पत्नी का इलाज क्यों नहीं करवाते? मुझे तो लगता है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए ये ऐसी अनाप शनाप और बेसिर पैर की बातें करती है। क्षमा करें हुजूर, क्षमा करें। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरी पत्नी पागल है और कुछ भी हंसी मजाक की बातें करती रहती है। आप उन बातों पर ध्यान ना दें, मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ, ठीक है, पहले ही कहा था। सुनो, चलो तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो, और ध्यान रहे कि आइंदा इस तरह की अफवाह उड़ाई तो तुम्हारी खैर नहीं। चलो ले जाओ। ये कहकर राजा ने दोनों पति पत्नी को महल से जाने दिया। साथ ही राजा ने अपने सिपाहियों को उनके साथ उनके घर पर भेजा, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। फिर पूरे गांव में ये बात फैल गई और सबको यही लगा
कि कुमार के हाथ कोई खजाना लगा ही नहीं।